केमिस्ट्री क्लासेस में मैं विजय तिवारी आपका वेलकम करता हूं और अभी हम बात करने वाले हैं आपसे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। और केमिकल काइनेटिक्स के बारे में एक छोटी सी बात आप समझें। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की ब्रांच है और केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी के बारे में या फिर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, और वो सारे फैक्टर जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को माने रिएक्शन वेलोसिटी को अफेक्ट करते हैं या कर सकते हैं। तो अभी रिएक्शन वेलोसिटी के बारे में आगे हम बात करेंगे, और उसके पहले ज़रा हम ये देख लेते हैं। ये नाम आप याद रखें, विल्हेल्मी। तो विल्हेल्मी को हम बोलते हैं फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ये चीज़ आपको याद रखना है, विल्हेल्मी फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। उसके जस्ट बाद हम आपसे रिएक्शन वेलोसिटी के बारे में बात करने से पहले हम जरा ये देख लेते हैं कि रिएक्शन वेलोसिटी के बेसिस पे रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप आपको याद रखना है, फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और फिर स्लो रिएक्शन। इन तीनों के बारे में ज़रा टाइमिंग देख लें। हिंदी में हम बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया, अतिमंद अभिक्रिया और फिर मंद अभिक्रिया। तो इन तीनों रिएक्शन के बारे में ज़रा टाइमिंग देखें आप। फास्ट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि बहुत कम टाइम में बहुत तेज़ी से कंप्लीट हो जाते हैं, और इनके कंप्लीट होने की टाइमिंग होती है सेकंड से भी कम, माने 10⁻6 से 10⁻³ सेकंड में कंप्लीट होते हैं। और दूसरा होता है वेरी स्लो रिएक्शन। तो वेरी स्लो रिएक्शन जो होते हैं वो कंप्लीट होने के लिए इतना ज़्यादा टाइम लेते हैं कि वो कई दिन में कंप्लीट होते हैं, कई महीने में कंप्लीट होते हैं, या कभी कभी तो कई साल में कंप्लीट होते हैं। रिएक्शन रेट इतनी स्लो इनकी होती है। और नंबर 3 है स्लो रिएक्शन, जिसको हम मंद अभिक्रिया बोलते हैं। तो स्लो रिएक्शन जो है वो ऐसे रिएक्शन हैं जो कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में या फिर कुछ घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल जरा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन हैं जो फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं, कौन से वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं, और कौन से रिएक्शन स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहली बात आपको याद रखनी है, जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं वो फास्ट रिएक्शन होंगे, माने ऐसे रिएक्शन जिनमें आयन पार्टिसिपेट करते हों, फास्ट रिएक्शन होते हैं, बहुत तेज़ी से कंप्लीट होते हैं। फिर आगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिनमें प्रेसिपिटेट बनते हों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट बनते हों वो भी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। और एसिड बेस के जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं वो भी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। और हम जरा वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। वेरी स्लो रिएक्शन में क्या क्या आता है। तो वेरी स्लो रिएक्शन में सबसे सटीक एग्जांपल इसका है रस्टिंग आयरन। लोहे में जंग लगना, सिंपल बात है, आप समझते होंगे। लोहे में जब जंग लगती है तो जो Fe होता है वो कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 इंटू XCH2O में। हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो Fe सॉलिड ये कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 इंटू XCH2O में, और ये होता है ब्राउन पाउडर, भूरे रंग का पाउडर होता है, जानते हैं आप। और इसी ब्राउन पाउडर को हम बोलते हैं रस्ट या फिर लोहे की जंग। नाम इनके तो समझते होंगे आप। तो लोहे में जंग लगना भी रिएक्शन है। जो सॉलिड फेरस होता है, जो सॉलिड आयरन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में, और ये ब्राउन पाउडर होता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। तो ये भी रिएक्शन है, लेकिन आप ये समझते होंगे कि ये जो रिएक्शन होगा वो इतनी तेज़ी से होता नहीं है। ऐसा तो होगा नहीं कि लोहा आप कहीं पे रखें और उसमें 2 घंटे 4 घंटे में जंग लग जाए। तो ये रिएक्शन होने में आपको पता है बहुत दिन का टाइम लगता है। तो ये भी क्या है, ये स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। एक और सटीक एग्जाम्पल है, वो भी आप समझ लें। जैसे ये जो रिएक्शन है H2 गैस प्लस O2 गैस इक्वल टू 2H2O लिक्विड। तो 2H2S प्लस O2 गैस इक्वल टू 2H2O लिक्विड। तो आप ये समझते होंगे कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन ये रिएक्शन इतना
तेज होता नहीं है, माने रिएक्शन होने में बहुत टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है वो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं आप, कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की क्रिया से जल का 1 ग्राम बनने में भी कई साल लगते हैं। तो इसका मतलब आपको अंदाज़ा शायद हो गया होगा कि रिएक्शन कितना स्लो होता है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम प्लेटिनम कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट हम यूज़ करें प्लेटिनम, तो रिएक्शन थोड़ा तेज़ हो जाता है। माने प्लेटिनम के एब्सेंस में अगर प्लेटिनम कैटलिस्ट ना हो तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की क्रिया से जल का 1 ग्राम बनने में भी कई सारे साल लगते हैं। तो इसका मतलब ये रिएक्शन भी क्या है, ये भी वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। अब हम सीधे बात करते हैं आपसे स्लो रिएक्शन के बारे में। तो आप समझते हैं स्लो रिएक्शन ही ऐसे रिएक्शन है जो कि सेकेंड में, मिनट में या घंटों में कंप्लीट होते हैं। इसके एग्जाम्पल ज़रा देख लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है रिएक्शंस ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें कि कोवैलेंट कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में आपको आइडिया है, सिंपल बात है। कोवैलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कि सारे एटम आपस में कोवैलेंट बांड से, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनने वाले बांड से अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। तो जिन रिएक्शन में कोवैलेंट कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्शन क्या होते हैं, स्लो होते हैं। स्लो होने का मतलब ये सेकेंड में, मिनट में या घंटों में कंप्लीट होंगे। दूसरे एग्जाम्पल में इसका आता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जो होते हैं वो भी सेकेंड में, मिनट में या घंटे में कंप्लीट होंगे, तो स्लो रिएक्शन होंगे। हाइड्रोलाइसिस का मतलब जल अपघटन होता है, वो आप जानते होंगे। और अगला होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जिन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो भी स्लो रिएक्शन होते हैं। और अगली चीज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन तो किसी भी चीज़ को या किसी भी मालिक्यूल को जब हम गर्म करते हैं तो वो मालिक्यूल अपने कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल में और छोटे मालिक्यूल में टूट जाता है। तो इसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। और थर्मल डिकम्पोजिशन भी स्लो रिएक्शन होता है, स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आता है, आप समझते होंगे। अगला रिएक्शन हम देख लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का मतलब आप समझते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता हो। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझते होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ही होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन होते हैं। अभी ये आप ये समझ चुके हैं कि रिएक्शन वेलोसिटी के बेसिस पे रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, उसमें टाइमिंग आपने देखा, उसके एग्जाम्पल भी आपने देखे। और अभी एक सिंपल बात ये है, हम आपसे बेसिक बात ये करने वाले हैं कि आप समझते हैं, हमने आपसे शुरू में ही बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स में स्पेशली हम पढ़ते हैं किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी के बारे में और वो सारे फैक्टर जो कि रिएक्शन वेलोसिटी को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में। तो रिएक्शन वेलोसिटी के बारे में हमको पढ़ना है पूरे चैप्टर में। तो आप ये ज़रा समझें कि फास्ट रिएक्शन इतनी क्विकली, इतनी तेज़ी से, सेकंड से भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं। तो इतनी कम टाइम में कंप्लीट होंगे, इसीलिए हम फास्ट रिएक्शन की वेलोसिटी की स्टडी नहीं कर सकते हैं या फास्ट रिएक्शन की वेलोसिटी को हम निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन बहुत तेज़ी से कंप्लीट होते हैं। अच्छा, वेरी स्लो रिएक्शन इतनी स्लोली होते हैं, कई हफ्तों में, कई दिन में, कई महीने में, कई साल में कंप्लीट होते हैं। तो इतनी स्लोली होने के नाते इनकी भी रिएक्शन वेलोसिटी को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप एक चीज़ समझते होंगे, केवल और केवल जो स्लो रिएक्शन होता है, ये जो स्लो रिएक्शन है, यही ऐसे रिएक्शन हैं जो कि सेकंड में, मिनट में या घंटों में कंप्लीट होते हैं, जिनकी रिएक्शन वेलोसिटी को निकालना पॉसिबल है। इनकी रिएक्शन वेलोसिटी को हम निकाल सकते हैं। एग्जांपल क्या क्या वो समझ रहे हैं। तो स्लो रिएक्शन ही ऐसे रिएक्शन है जिनकी रिएक्शन वेलोसिटी को हम निकाल सकते हैं। और इसी नाते केवल स्लो रिएक्शन ही यहाँ पे पूरे चैप्टर में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये चीज़ आपको समझना होगा। एक टर्म और आता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। हिंदी में हम बोलते हैं वेग निर्धारक पद।
तो आप ये ज़रा समझें कि ये टर्म आएगा कहाँ पे, ये टर्म कहाँ पे यूज़ होगा। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप केवल वहीं पे हम यूज़ करेंगे ऐसे रिएक्शन जो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के माने ये होता है कि ऐसे रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट ना हो बल्कि कई सारे स्टेप में कंप्लीट हो, ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ज़रा एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। हम अभी बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में ज़रा एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लिया कोई रिएक्शन है A+2B = C+D। ये कोई रिएक्शन है। इस रिएक्शन के स्टेप, अच्छा देखने पे लगा कि A का 1 मोल B के 2 मोल से रिएक्ट करता है तो C का 1 मोल और D का 1 मोल बनता है। और इसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तब बोलेंगे जबकि ये रिएक्शन कई सारे स्टेप में हुआ हो। इस रिएक्शन के जो पॉसिबल स्टेप हैं वो क्या हो सकते हैं, ज़रा हम देख लेते हैं। अगर कुछ ऐसा होता कि A और B के 2 मोल यहाँ पे थे, B का 1 मोल ही रिएक्ट कर रहा है, तो A और B ये आपस में रिएक्ट करते हैं और कोई नया प्रोडक्ट बनता है यक्स। A और B की आपस में क्रिया हुई, नया प्रोडक्ट बना यक्स, ये स्टेप फर्स्ट था। और अगर कुछ ऐसा हो कि B और यक्स फिर आपस में रिएक्ट करें और फिर ये रिएक्ट करके बना लें C और D, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था, ये हो गया स्टेप नंबर 2। अगर दोनों स्टेप को हम ऐड करें तो ऐड करने पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो रिएक्शन हमको फाइनल रिएक्शन जो हमारा था वो मिल गया A+2B = C+D। ये हमारा फाइनल रिएक्शन है और ये रिएक्शन के स्टेप हैं। तो ऐसे ही रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हम अभी आपसे बात कर रहे थे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में। तो अगर कुछ ऐसा हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के स्टेप फास्ट हो सकते हैं, हो सकता है कोई स्टेप फास्ट हो, कोई स्लो हो, कोई वेरी स्लो हो। तो अगर बाय द वे ऐसा लिखा गया है कि फर्स्ट स्टेप फास्ट है, सेकेंड स्टेप क्या है, अगर ऐसा लिखा गया है स्लो है, तो आप ये समझते हैं कि फर्स्ट स्टेप कितनी तेज़ी से हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप की वेलोसिटी के बारे में स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। और सेकंड स्टेप स्लो है, तो स्लो रिएक्शन जितने भी होते हैं उनकी वेलोसिटी के बारे में स्टडी हम कर सकते हैं। तो ये जो स्टेप है, जो हमारा जितने भी, आप याद रखें, जितने भी स्लो स्टेप होंगे या किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो स्लो स्टेप होंगे उनकी ही वेलोसिटी को हम स्टडी कर सकते हैं, या वही ये डिटरमाइन करेंगे कि रिएक्शन जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो स्लो स्टेप को ही हमेशा हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ भी आपको दिखाया। तो ये आप देख रहे थे, ये चीज़ें आप याद रखें। हम एक बार रिपीट कर देते हैं। फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स विल्हेल्मी, और रिएक्शन वेलोसिटी के बेसिस पे रिएक्शन 3 टाइप के, फास्ट, वेरी स्लो और स्लो। टाइमिंग आप देख रहे हैं कौन कितने टाइम में कंप्लीट होता है। एग्जांपल भी आपने देखे, एग्जांपल आपके सामने है। फिर आपसे हम बात कर रहे थे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में। वहाँ पे हमने आपसे बात करी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वहीं पे हमको मिलेगा जहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में भी हमने बोला कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि एक ही स्टेप में कंप्लीट ना हो, कि एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो। एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं। अच्छा, यह भी ज़रूरी नहीं है कि स्टेप यही हो एग्जैक्टली, स्टेप कुछ भी हो सकता था। एग्जांपल के तौर पे हमने आपको दिखाया कि स्टेप, अगर पहला स्टेप ये है जो कि फास्ट है, दूसरा स्टेप ये है जो कि स्लो है। अच्छा, यक्स आप समझते होंगे, यहाँ पे जो यक्स है इसको हम बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में सिंपल पैटर्न ये है कि ऐसे जितने भी मालिक्यूल जो कि रिएक्शन के बीच में बनते हैं लेकिन अनस्टेबल होने के नाते फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और हायर एनर्जी रखते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट या फिर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। तो यक्स ऐसे ही है, रिएक्शन में बना तो है बशर्ते फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, फिर से रिएक्ट करेगा और तब जाके फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट या फिर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स